नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। इस चैनल पर मैथमेटिक्स पर बेस्ड डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट क्लासेस के लिए मैंने वीडियो डाले हैं। आप इनको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस मेरी पहुँचें। लास्ट टाइम मैंने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पूरा कोर्स बनाने की बात सोची, तो उसका सेकंड वीडियो आज मैं शेयर कर रहा हूँ। सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं आज हम, और इस सेट थ्योरी में आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ द एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स। इनको हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं ये, और साथ ही साथ इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं द सेट थ्योरी फॉर क्लास 11th। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एम्प्टी सेट की। इस सेट विच डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट, एक सेट जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। नल सेट भी बोलते हैं एम्प्टी सेट को, और एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी बोला करते हैं। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है एम्प्टी का मतलब हुआ खाली, जिसके अंदर किसी तरह का कोई भी मेंबर प्रेजेंट ना हो। अब बात आती है रिप्रेजेंट करने की। किसी एम्प्टी सेट को कुछ इस तरह का सिंबल, जिसे हम फाई रीड करते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एम्प्टी सेट को कुछ इस तरह के ब्रेसेस जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना लिखा हो, इस तरह से भी एम्प्टी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द टू ब्रेसेस जिनमें किसी तरह का एलिमेंट आपने नहीं लिखा हुआ है, उसे हम एम्प्टी सेट बोल दिया करते हैं, या एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन कर दिया करते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो एम्प्टी का मतलब खाली, जिसके अंदर किसी तरह का कोई भी मेंबर प्रेजेंट ना हो। अब जैसे मान लीजिए, चलिए मैं एक एग्जांपल मेंशन करता हूं आपके सामने। मान लीजिए एक आपके पास एक सेट है जिसमें बोला गया कि x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज ऑड। ठीक है, भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लेकिन x इज ऑड। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 को सॉल्व किया। मेरे पास x की वैल्यू आ गई +-2। ये तो ऑड नहीं है, ये तो आपके पास इवन है। तो क्या कोई ऑड नंबर इनमें से है? आप बोलेंगे नहीं है, तो इसलिए हमने क्या बोला, सेट A इज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब इन कंडीशंस को, ये कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कोई एक कॉमन मेंबर नहीं मिल रहा। +-2 तो है, लेकिन वो ऑड भी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो इससे सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हमने बोला कि सेट A इज एन एम्प्टी सेट। A इज इक्वल टू 5। इज इट फाइन? राइट, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। यहां भी नाम से पता चल रहा है आपको कि सेट विच इज एम्प्टी, या तो एम्प्टी हो
या कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो हम उसको क्या कह देते हैं, फाइनाइट कह देते हैं। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। भाई अगर आपके पास कोई एक सेट या तो एम्प्टी सेट, फाइनाइट हो गया, पक्की बात है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, या फिर उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। भाई मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके पास 2 4 6 8, चलिए 4 एलिमेंट्स है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट हो गया। लेकिन इसी सेम थिंग को अगर किसी दूसरे सेट बी को मान लीजिए मैं लिखता हूं विच इज 2 4 6 8 लाइक दिस, इसके अंदर तो आप देख रहे हैं आगे तक लिखते चले जाइए, इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो 8 के बाद 10 12 14 और आगे तक ना जाने कहां तक, तो सेट का नाम क्या हो गया, दैट इज इनफाइनाइट। दिस इज फाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। तो फाइनाइट के अंदर ये एम्प्टी वाला पार्ट भी है, यानी एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट, और जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट इज फाइनाइट, और जिसके अंदर इनडेफिनेट है, नॉट फिक्स्ड, तो दैट इज द इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल क्लियर हो गया। डेफिनेट एलिमेंट्स यानी या तो फाई हो या डेफिनेट एलिमेंट्स हो, फाइनाइट, और डेफिनेट ना हो यानी इन दोनों में से ना हो कुछ, तो जो अगर कुछ भी है दैट इज इनफाइनाइट। परफेक्ट, राइट। और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इक्वल सेट्स। यहां भी नाम से पता चल रहा है कि इक्वल सेट्स का मतलब क्या हुआ, द सेम नंबर टू सेट्स A and B are equal if both have same elements, यानी दोनों के अंदर अगर सेम एलिमेंट्स है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट हो जाएगा, सेम एलिमेंट कैसे, आइए देखते हैं इसको भी। मान लीजिए मेरे पास एक सेट लिखा गया 2 4 6 8, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, इनफाइनाइट है। एक सेट बी लिखा गया, उसमें बोला गया x इज सच दैट x इज even natural number, even natural number। तो इसे भी अगर मैं लिखूंगा तो 2 4 6 8 लाइक दिस, तो आपने देखा ये तो मुझे पहले से इस फॉर्म में गिवन था, ये मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा और अब मैच करके देखा, बिल्कुल सेम मैच हो रहे। तो मैच ने क्या बोला, सेम एलिमेंट्स, इक्वल नंबर नहीं, इक्वल नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो हेयर बोथ द सेट्स ए एंड बी हैव द सेम एलिमेंट्स, दैट इज वाई दीज टू सेट्स आर इक्वल और इक्वल टू ईच अदर। बिल्कुल क्लियर है, करेक्ट। आइए बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। आज हमने 3 बातें सीखी। सबसे पहली बात एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट जिसे भी कहते हैं। दूसरा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, और तीसरी और लास्ट की जो बात हमने की, दे आर द इक्वल सेट्स। इन पर बेस्ड 2-3 प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी मुझे। यहां पर मेरे पास सेट ए, सेट बी एंड सेट सी ये गिवन है। तो चलिए हम इन तीनों सेट्स को बड़े ध्यान से देखते हैं। सेट ए के बारे में बोला गया कि x इज सच दैट x लाइज बिटवीन 1 and 2
और x इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन यहां तो क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में चाहिए मुझे और नेचुरल नंबर चाहिए। आप जानते हैं नेचुरल नंबर 1 आता तो उसके बाद तो 2 आता, इसके बीच में मुझे कुछ चाहिए नेचुरल नंबर, आप बोलेंगे हो ही नहीं सकता जी। तो x इज सच दैट x लाइज बिटवीन 1 and 2 और x इज ए नेचुरल नंबर। आपने कहा नहीं जी, दिस इज 5 यानी एम्प्टी सेट। तो सेट A इज एम्प्टी सेट, राइट। सेकंड की बात करो, सेट B की, x is such that x square minus 2 is equals to 0 and x is रेशनल नंबर, यानी x रेशनल नंबर होना चाहिए और x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, पहले मैंने x स्क्वायर माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट किया, x स्क्वायर इक्वल टू 2, x की वैल्यू प्लस माइनस √2। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √2। अब √2 के बारे में आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि √2 तो इरेशनल नंबर होता है, दैट इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन यहां तो आपको x को बोला कि x इज रेशनल, तो दैट इज वाई b is also equals to 5, which is again an empty set। ठीक है, सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट को अगर आप देखें तो सी पार्ट में मुझसे बोला गया सी इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन भी होने चाहिए और प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूं तो मेरे पास इवन नंबर्स 2 4 6 8 इस तरह के आते हैं और उनमें 2 जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो या तो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। 2 के अंदर वो भी कैरेक्टर है कि या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि सेट सी के अंदर जो एलिमेंट आएगा दैट इज 2 ओनली। ठीक है, तो क्या ये एम्प्टी हो गया, आप बोलेंगे नहीं, सी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। क्वेश्चन मेरे से यहां एम्प्टी सेट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से बताइए कि कौन सा एम्प्टी सेट है। आपने देखा ए और बी तो दोनों एम्प्टी सेट थे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इन दोनों सेट से इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला आपको नहीं मिल रहा था, बट सी इज नॉट एम्प्टी। इज इट फाइन? आइए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? ए बी सी। बड़े ध्यान से देखा मैंने, तो पहले सेट में देखा द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर कितने होते हैं, आपने कहा जी 12 होते हैं, तो ठीक है ना। तो जनवरी से लेकर और दिसंबर तक कैसा सेट हो गया, दैट इज सिंपली फाइनाइट, क्योंकि डेफिनेट एलिमेंट्स हैं, इट कंटेन डेफिनेट एलिमेंट्स, दैट इज वाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट सेट। 12 which is finite number of elements, that is why it is the finite set। Is it fine? दूसरे को देखें, दूसरा तो बड़ा सिंपल दिख रहा है,
1 2 3 और उसके बाद डॉट डॉट लगा दिए गए, इसका मतलब इसके अंदर तो एलिमेंट्स की कोई लिमिट नहीं है जी। तो आपने बोला कि इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। और यहां 1 2 3 एक एक के डिफरेंस के बाद नंबर्स आ रहे हैं, 100 तक पहुंच गए, दिस इज फाइनाइट। तो ये भी मुझे बड़ी आसानी के साथ फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट्स के बारे में मुझे पता चल गया। आइए एक एग्जांपल और करते हैं, और वो उसमें क्या पूछा, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। तो 3 पेयर मुझे गिवन है ए बी और सी में। देखते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को कंसीडर करता हूं। इन द पार्ट फर्स्ट, the set A have the elements A, B, C and D. set B को देखूं, D, C, B and A। अब एलिमेंट्स को मैच कर लेते हैं। A here, इसमें भी A है, B this one, C and D, सारे एलिमेंट्स मैच कर गए। और आपको जब सेट्स का डेफिनेशन मैंने बताया था तो बताया था कि ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, आगे पीछे भी एलिमेंट्स लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इंप्लाई किया, दिस इंप्लाइज दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, दीज टू सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। कम टू द सेकेंड वन, पार्ट बी, विच इज सेट ए, उसके अंदर आपके पास है दैट कंटेन 2 एलिमेंट्स 2, 3। एंड इन केस ऑफ सेकेंड, इन सेट बी, x is such that x is a solution of this equation. अब solution of x square plus 5x plus 6 इक्वल्स टू 0, और इसके फैक्टर कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 प्लस 2 एंड x प्लस 3 फैक्टर करने आते होंगे आपको। तो आपने बोला x प्लस 3 एंड अनदर फैक्टर इज x प्लस 2 and that equals to 0 gives x equals to minus 3, x equals to minus 2. It mean set B को जब मैंने सॉल्यूशन निकाला x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, that gives me minus 3 and minus 2। अब A के साथ इसे मैच करने की कोशिश कीजिए। अब बोलेंगे नहीं जी, set A is not equal to set B। परफेक्ट, समझ में आ गया, सेट के एलिमेंट्स मैच नहीं करते हैं, भले एक भी ना करे। ठीक है, मान लीजिए 10 एलिमेंट है, 9 तो मैच कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, तब भी नॉट इक्वल। करेक्ट। कम टू द लास्ट वन, सी पार्ट को देखें, कितना x इज सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 का मल्टीपल 10, 20, 30 लाइक दिस। और सेट बी की बात की, उसमें रोस्टर फॉर्म में मुझे ऑलरेडी गिवन है 10, 15, 20, 25, 30 मैच कर सकते हैं। 10 मैच होता है, यस। 15 नहीं है, उधर नहीं है। 20 मैच होता है, यस। 30 होता है, यस। क्या बोल सकते हैं इक्वल टू बी? नो, ए नॉट इक्वल टू बी। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किन्हीं दो सेट्स को अगर आप इक्वल बोलेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स को पूरी तरह से मैच करके देखेंगे। मैच होते हैं इक्वल, एक भी मैच नहीं होता है नॉट इक्वल, कोई एक सिंगल भी रह गया तो भी नॉट इक्वल बोलेंगे आप। तो इस तरह से वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आज हमने 3 बातें सीखी।
empty set, finite infinite sets and equal sets. Is it fine? इतना ही रहने देते हैं. Thank you very much.